सो हेलो गाइज एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल एग्जाम डे। सो गाइज, अगर आपने भी टीसीएस का जो एग्जाम था वो दिया है और आपका भी टीसीएस में सिलेक्शन हो गया है या फिर आपका स्टेटस बैच हो गया है और आपका इंटरव्यू भी हो चुका है और अगर आपका ऑफर लेटर भी आ चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस। टीसीएस में कितने दिन बाद ऑफर लेटर जनरेट होता है, ऑफर लेटर के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर जनरेट होता है और आगे प्रोसेस क्या क्या होती है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सबको ही मालूम है, आप सब एग्जाम दे के ही आए होगे टीसीएस का, ऑफ कैंपस का या ऑन कैंपस आपका सिलेक्शन हुआ होगा। तो आपका जो सिलेक्शन हो चुका है, आपने जो एग्जाम दिया था, अगर उसमें आप सिलेक्ट होते हो तो सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू होता है। तो आपका जो इंटरव्यू हो रहा है उसके बाद दो इंटरव्यू होते हैं मेनली। एक होता है टेक्निकल राउंड और उसी में शायद मैनेजरियल राउंड भी वो लोग कर लेते हैं। कुछ लोगों का टेक्निकल मैनेजरियल साथ होता है, कुछ लोगों का अलग अलग होता है। तो बेसिकली टेक्निकल राउंड में आपसे टेक्निकल चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड एंड आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए उससे रिलेटेड। और जो मैनेजरियल राउंड होता है उसमें आपसे बेसिकली उसके बारे में पूछा जाता है कि आप रिलोकेशन कर सकते हो कि नहीं, आप नाइट शिफ्ट में वर्क कर सकते हो ही नहीं, ये सब छोटे छोटे सवाल होते हैं। फिर आपका होता है एचआर राउंड, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह चेक होती हैं। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है टीसीएस में, तो इंटरव्यू के विद इन 7 to 15 डेज, कुछ लोगों का 1 वीक में आ जाता है ऑफर लेटर और कुछ लोगों का 15 डेज में आता है। और हाई वॉल्यूम्स की वजह से इस समय टीसीएस रिग्रेट मेल किसी को नहीं भेज रहा है। तो अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है तो ऑफर लेटर के अप्रॉक्स आप मान के चलो कि ऑफर लेटर से फिर 7 days to 15 डेज के बाद, मतलब आज आपका अगर ऑफर लेटर आया है तो आप एटलीस्ट 1 वीक एंड एट मैक्स आप 15 डेज वेट कर सकते हैं। इसके बीच में आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है और ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी रहती हैं। तो मैं उनको फॉर्मेलिटीज़ को भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये नेक्स्ट स्टेप का पोर्टल है। नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल में आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। यहीं से आपने अप्लाई भी किया होगा, तो आप डायरेक्ट इसमें लॉगिन करते हैं अपने आईडी वगैरह डाल के। मैं भी जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करते हो तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप का पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपका ऑफर लेटर जनरेट हो गया है तो सबसे पहले आपको ऑफर लेटर में जाना है। और ऑफर लेटर में जाने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखेंगे, मेरे में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। एक ऑप्शन होता है डाउनलोड ऑफर लेटर और एक ऑप्शन होता है एक्सेप्ट ऑफर लेटर। तो आप आई एक्सेप्ट में क्लिक करें ऑफर लेटर के। उसमें आपसे दो तरह की डिटेल्स मांगी जाती हैं। आपसे तीन प्रेफरेंस वर्क के मांगे जाते हैं, तीन लोकेशन जहां वर्क करना चाहते हो, और तीन आपकी स्ट्रीम प्रेफरेंस मांगी जाती हैं। तो आप प्रेफरेंस अपने हिसाब से भर दीजिए, बट बेसिकली होता क्या है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही टीसीएस आपको लोकेशन एलोकेट करता है। आपकी प्रेफरेंस हो सकता है टीसीएस ले ले, लेकिन अगर आपकी जो प्रेफरेंस है उधर पे टीसीएस को रिक्वायरमेंट नहीं है और दूसरी जगह टीसीएस को रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको वहां भी भेज सकता है। वो टोटली टीसीएस पे डिपेंड करता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद आपको फिर इस पेज को रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है ट्रैक माई एप्लीकेशन में। तो आप जैसे ही ट्रैक माई एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको अपना स्टेटस दिखेगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से लेके एप्लीकेशन रिसीव, फिर ड्राइव, फिर बैच आप होते हो जब आपका इंटरव्यू होता है, फिर ऑफर लेटर जनरेटेड, ऑफर लेटर एक्सेप्टेड। उसके बाद आ जाता है आईएलपी एलिजिबल। जिन लोगों ने भी ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया है उन लोगों का जो स्टेटस है वो आईएलपी एलिजिबल आ रहा होगा। और जिन भी लोगों ने जो उनका ज्वाइनिंग लेटर जिनका जनरेट हो गया होगा, आईएलपी शेड्यूल होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है, उसका भी आपको मेल आता है। तो ज्वाइनिंग लेटर भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्टेड का मेरा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा लगभग लगभग सारा प्रोसेस हो चुका है टीसीएस में। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो वो आपको एक कम्युनिकेशन मेल भेजेंगे, जिसमें आपको बोलेंगे, एक वेलकम मेल होता है जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। और आपको डॉक्यूमेंट्स को इधर बैकग्राउंड चेक, आपको जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जल्दी से बता दूं कौन कौन से लगते हैं। तो आज जैसे ही आप बैकग्राउंड चेक में क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड चेक में क्लिक करने के साथ ही आपको तीन चीज़ें भरनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको जो इनिशिएट करना रहता है बीजीसी, बीजीसी इनिशिएट करने के बाद आप फिल बीजीसी फॉर्म में जाओगे। फिल बीजीसी फॉर्म में जाने के बाद आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरोगे, या काफ़ी सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं। अगर आपको देखना है आपका अगर ऑफर लेटर जनरेट हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको शो हो ही जाएगा। और अगर आपको जानना ही है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद आता है अपलोड बीजीसी डॉक्यूमेंट, जहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार में ही अपलोड करिए। अगर आप रुक रुक के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे, अगर जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो, आप सबमिट का बटन मत दबाइए। मैं अभी दिखाता हूँ सबमिट का बटन कहाँ होता है। तो कंफर्म बीजीसी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव भी हो चुके हैं। आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इसके बाद आपको एनएसआर ई कार्ड अपना यहाँ पे एनएसआर ई कार्ड अपलोड करना रहता है। एनएसआर ई कार्ड का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे आपको मालूम ही होगा, एनएसआर आप गूगल पे टाइप करोगे तो एनएसआर की वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट उधर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन की फीस होती है 475 रुपीज़ के आसपास, वो सबमिट करिए। 2-3 दिन बाद आपका आईटी पिन जनरेट हो जाता है और एनएसआर ई कार्ड भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस स्टेटस में आप जब अपलोड करोगे तो अपलोडेड ही दिखाएगा, वहाँ पे ये अप्रूव नहीं दिखाएगा। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो गए हैं। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ एफिडेविट चाहिए। आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक एफिडेविट बनवाएंगे 100 रुपये का इंग्लिश में। और आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है भी तो उसमें आपका नाम जरूर होना चाहिए। पेरेंट्स के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नाम इंग्लिश में होना चाहिए कंपलसरी। आपका नाम अगर इंग्लिश में है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम ही नहीं है और हाँ, तो आप 100 रुपये का एक एफिडेविट बनवाइए। सीधे जाइए अपने
जो कोर्ट होता है वहाँ पे जो एडवोकेट्स होते हैं उनके पास जाइए और बोलिए मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, सारा फॉर्मेट वगैरह उनके पास अवेलेबल रहता है। सीधे आप उनसे बोलिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाने को, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे वो बना के आपको दे देंगे, और जितना चार्ज है 200 रुपीज़ 150 रुपीज़ के आसपास वो चार्ज पड़ेगा। उसके बाद आपको अपलोड करने रहता है एड्रेस प्रूफ, जिसमें से पासपोर्ट, राशन, आधार, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, आप कोई भी एक अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड कंपलसरी है। उसके बाद पासपोर्ट बहुत लोगों के पास नहीं होगा, तो आपको सीधे कुछ नहीं करना है, पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाके आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपकी एक एप्लीकेशन जो जनरेट होगी, आप सीधे वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप कोई भी ये 5 ऑप्शन जो दिख रहे हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन आईडी प्रूफ के तौर पे डाल दीजिए। उसके बाद 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट की कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका मार्कशीट में मेंशन नहीं है चीज़ें कुछ, तो आप 10th सर्टिफिकेट भी लगा दीजिए, और 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट में मैं जाता हूँ, तो आपने डिग्री डिप्लोमा जो भी किया है उसके सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, और साथ ही साथ आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, नहीं हुई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आ गया है तो, और आप अगर फाइनल ईयर में हो तो आपको एक बोनाफाइड लेटर बनवाना पड़ेगा विद परसेंटेज एंड एग्रीगेट मार्क्स अभी तक जो आपके आए हैं। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है, आप जैसे ही मैं अभी आपको बता दूंगा वो आपको फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, वो आपका ज्वाइनिंग लेटर वाले कॉलम से मिलता है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और बाद में आता है नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, उसका भी फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा वो कहाँ से मिलेगा। तो ये है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एक बार सेव करने हैं, फिर यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करके डाउनलोड करके आप चेक करिए सब सही है कि नहीं, उसके बाद ही सबमिट में क्लिक करिए, उसके पहले सबमिट में क्लिक मत करिए। उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग फॉर अप्रूवल आएगा, जब आप सबमिट में क्लिक कर देंगे वेट करिएगा 5-6 दिन का, पैनिक मत होइएगा, वो उनका काम है, आपका काम था अपलोड करना और सबमिट करना। उसके बाद टीसीएस का ही पूरा काम है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं जरूरत नहीं है, वो समय से अपना काम कर देंगे। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि दूसरे का हो गया मेरा नहीं हुआ। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे रिजेक्टेड और रीजन लिख के आएगा, दोबारा उसको अपलोड कीजिए। उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ इस पेज को, और अब आ जाते हैं कि आपको जो फॉर्मेट मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह का वो मिलेगा कहाँ से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आईएलपी कॉर्नर में जाना है, ज्वाइनिंग लेटर में जाना है, क्लिक करना है ज्वाइनिंग लेटर में, और यहाँ आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे इधर नीचे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ज्वाइनिंग लेटर एंड ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में आप क्लिक कीजिए। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में क्लिक करने के बाद ही आपको दिखने लगेगा यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, ये है एनेक्सल, इसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी, सर्विस एग्रीमेंट की गाइडलाइन, सर्विस एग्रीमेंट, 100 रुपये की स्टैम्प पेपर रिलीज, सारे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एफिडेविट भी, नॉन क्रिमिनल एफिडेविट और मेडिकल सर्टिफिकेट भी, ठीक है। ये सब आप डाउनलोड करिए, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद मैं बैक चला जाता हूँ। इसके बाद एक ऑन बोर्डिंग का यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा होगा, आप ऑन बोर्डिंग के कॉलम में क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको ऑन बोर्डिंग भी भरना बहुत जरूरी है। तो आप ऑन बोर्डिंग में क्लिक कीजिए। ये अभी ओपन नहीं हो रहा है नेट इशू की वजह से, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ऑन बोर्डिंग फॉर्म भी आपको सारे भरने हैं। ऑन बोर्डिंग में आपको पीएफ का फॉर्म, ग्रेजुटी फॉर्म, ये सब चीज़ें ही आपको भरनी है और कुछ नहीं। बाकी जो कॉलम है सर्टिफिकेशन डिटेल्स और फीडबैक वीडबैक ये आप छोड़ दीजिए सारा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। फीडबैक तो आपके में देखेगा भी नहीं अभी, अगर आपको सिर्फ ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर मिला है और कुछ हुआ नहीं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सारे आपने कागज डाउनलोड कर लिए, सारे कागज बना लिए। आपके पास बेसिकली जो 3 काम मैंने बताया वही आपको करने हैं। आपको करना क्या है, बैकग्राउंड चेक में जाना है, बैकग्राउंड फॉर्म फिल करना है, और बैकग्राउंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप रिवर्स करके वो देख सकते हैं मेरे सारे कॉलम्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और जिसमें एस्टेरिक रेड कलर से मार्क है वही मैंडेटरी है, वही आप बनवाइए। जो मैंडेटरी नहीं है उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको ऑनबोर्डिंग भरना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और ऑनबोर्डिंग भरने के बाद, ऑनबोर्डिंग भरने के बाद आपको ऑनबोर्डिंग के 3 फॉर्म होंगे, जिसमें डाउनलोड जब आप भर के सबमिट कर देंगे तब उसमें साइड में डाउनलोड बटन भी आएगा, आपको डाउनलोड करना है और मैनुअली भी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। कुछ डिटेल्स आप इसमें फिल करेंगे कंप्यूटर में, और कुछ डिटेल्स आप डाउनलोड करने के बाद मैनुअल फिल करेंगे। तो जो मैनुअली डिटेल्स आप फिल करने के बाद दोबारा से आपको फिर उसको ऑनबोर्डिंग फॉर्म जो आपको अपलोड करना है वो बैज एसी में अपलोड नहीं करना है, वो आपको रख लेना है। वो आपको जो एक आपका मीटिंग भी होगी, आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 1-2 दिन बाद आपको एक मेल आएगा, आपका एक वर्चुअल मीटिंग होगी, उसमें आपको ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें भी बताएंगे वो लोग। बट होता क्या है कि वो लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक साथ कंडक्ट करते हैं मीटिंग, तो हर स्टूडेंट को पर्सनली डाउट क्लियर नहीं किया जा सकता है। इस वजह से वो सारा प्रोसीजर बता देते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो वो बताएंगे ऑनबोर्डिंग आपको कहाँ पे जो है कि ऑनबोर्डिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं आईओन डॉक्यूमेंट्स, एक अंडरटेकिंग भी होता है, वो भी आपको वहीं वहीं पे मिलेगा आईओन पोर्टल पे, ठीक है। सो आईओन पोर्टल की वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, क्योंकि अभी बेसिकली आपको अगर ऑफर लेटर मिल गया है और आप ज्वाइनिंग लेटर का जो वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 15 डेज का आपको वेट करना ही करना है। 7 डेज के पहले आप हर जगह टेलीग्राम पे इस जगह बहुत लोग पैनिक होके सर्च करते हैं कि ये कितने दिन में होता है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू आप देंगे, मिनिमम 7 डेज वेट करेंगे, 7 to 15 डेज कुछ नहीं होता है। तो आप जो आईएलपी सपोर्ट की जो मेल आईडी है उस पर एक मेल भी डाल सकते हो, ठीक है। उस मेल पर आप डाल सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपका ऑफर लेटर जनरेट होता है तो आपको सबसे पहले उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्ट करने के बाद आपको कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद ज्वाइन करना ही करना है। इसलिए आप टेंशन बिना लिए तुरंत जैसे ही आपको मिले ऑफर लेटर तुरंत आप एक्सेप्ट करिए। उसके बाद आपको बीजीसी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब रेडी करना चालू कर दीजिए धीरे धीरे, क्योंकि अगर आपको ज्वाइन करना है टीसीएस आपने सोच लिया है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स लगने ही वाले हैं। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलता है, तो जैसे ही आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करिए सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाना चालू कर दीजिए, ठीक है।
तो उसके बाद फिर आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा, जॉइनिंग लेटर आप एक्सेप्ट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स बीजीसी में अपलोड करेंगे, ऑनबोर्डिंग के फॉर्म भर के ऑनबोर्डिंग के सारे प्रिंट आउट लेके मैनुअली फिल करके अपलोड करेंगे। उसके बाद आप क्या है फिर आपका काम खत्म हो जाता है। आपने जैसे ही बीजीसी सबमिट कर दिया, ऑनबोर्डिंग के जो आपको बताया जाएगा मीटिंग में कहाँ पे अपलोड करना है वहाँ आपने सबमिट कर दिए, तो आपका काम हो गया पूरा। अब आपको चुप्पा मार के वेट करना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएं। जैसे मेरे में अप्रूव दिख रहा था, आपके में पेंडिंग दिखेगा। आप एक हफ्ता वेट करिए, 5-6 दिन बाद हो जाता है। मैं यूजुअली एक हफ्ते के अंदर जब आप सबमिट कर देते हैं वो लोग आपको डेडलाइन भी उसी मीटिंग में बताएंगे वर्चुअल कि कब तक आपको करना है। उस डेडलाइन को मीट करिए तुरंत, उस डेडलाइन तक आप कर देंगे तो विदिन 1 वीक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे। बस ठीक है, यही थी पूरी वीडियो। और आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो पीछे